गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 35, तो जो है 24 सितंबर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 24 सितंबर की है, वर्कशीट है 35, इंग्लिश 9th क्लास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, in the last worksheet, you wrote stories based on prompts, phrases, and visual inputs, one picture. Always remember the 4 components that help us write a story: setting, characters, problem, solution. जब भी आप कोई स्टोरी लिखो तो 4 कंपोनेंट्स जो स्टोरी के हैं उसको हमेशा याद रखो। क्या क्या है? एक तो सेटिंग्स, करेक्टर्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, 4 ये याद रखने हैं। टास्क 1 है हमारा। इन टास्क 1 वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी विच हैज़ फेरीज एंड विचेस एंड गॉडेस इन इट। यूज़ द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स। हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर फेरीज हो, विचेस और गॉडेस हो, और ये हमें येलो कलर का हेल्प बॉक्स गिवन है। इसको हमें पढ़ना है 2-3 बार, और उसके बाद हमें क्या करना है, खुद के मतलब दिमाग से एक स्टोरी क्रिएट करनी है। कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर, बट ध्यान रखना उसके अंदर फेरीज हो, विचेस और गॉडेस, ये 3 चीज़ें ज़रूर हो, और इसकी आप येलो बॉक्स की आप हेल्प ले सकते हो। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम हैंडसम यंग प्रिंस, एक टाइम की बात है कि एक हैंडसम यंग प्रिंस था, टर्न्ड इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज। वो क्या उसमें फ्रॉग में बदल जाता था, कब? सनराइज होते ही, सूरज के निकलते ही। अ विच अकर्स अ ब्रेव प्रिंसेस ब्लेस्ड बाय अ फेरी गॉडेस। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अ विच, एक विच है जिसने अकर्स, कर्स मतलब शराब बोलते हैं। अ ब्रेव प्रिंसेस भी है, ब्लेस्ड बाय अ फेरी गॉडेस, हैड पावर्स, टर्न्ड एनिमीज टू स्टोन्स। तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है, जो प्रिंसेस है उसके, वो ब्लेस्ड है किससे? फेरी गॉडेस से। उसके पास पावर्स है कि वो जो दुश्मन है, जो एनिमीज है, उनको कहाँ कैसे स्टोन में, पत्थर में कन्वर्ट कर सकती है। फोर्ट विद मैजिक स्वॉर्ड, मैट द प्रिंस, हेल्प द प्रिंस, फोर्ट विद द विच, फोर्ट स्नेक्स, किल डेमन्स, सेव्ड प्रिंस, ही नेवर टर्न्ड इनटू अ पिग। तो इसके थ्रू हम स्टोरी करते हैं। तो हमारी स्टोरी ये रही कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग ब्यूटीफुल ब्रेव प्रिंसेस इन अ ब्यूटीफुल कैस्टल। तो हमें क्या क्या स्टोरीज़ के कंपोनेंट्स क्या थे कि सेटिंग हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? कैस्टल। करेक्टर कौन कौन हो गया? ब्यूटीफुल यंग प्रिंसेस। और the princess was blessed by a fairy goddess with powers. The princess had the powers to turn people into stone. One day as she was walking through the forest, जब princess forest की तरफ जा रही थी, उन्होंने एक beautiful मेंढक क्या देखा? फ्रॉग देखा। And when she touched it, it turned into a prince. The princess was astonished. The prince told the story behind his curse, that he was cursed by a witch, that every day after sunrise he will turn into a frog. The princess and the fairy goddess decided to save the life of prince from the witch. तो प्रिंसेस और जो फेरी गॉडेस थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो विच को, जो प्रिंस को जो श्राप मिला है, उसको हटाएंगी। द प्रिंसेस एंड द फेरी गॉडेस फाउंडेड द विच। द विच वॉज विद हर कंपेनियंस। द विच के जो कंपेनियंस थे कौन कौन थे? स्नेक्स एंड डेमन्स। द फाइट स्टार्टेड बिटवीन देम, किसके बीच में? फेरी गॉडेस और जो प्रिंसेस थी हमारी, वो किससे लड़ रही थी? विच से। विच, डेमन्स और स्नेक्स से। प्रिंसेस फॉट ब्रेवली, प्रिंसेस ने बहुत ही ब्रेवली लड़ा, किससे? विच से। एंड टर्न द विच इनटू अ स्टोन, उसको, विच को स्टोन के अंदर टर्न कर दिया, क्योंकि विच के पास क्या थी? विच जो प्रिंसेस थी उसके पास पावर थी कि वो एनिमीज़ को स्टोन के अंदर, पत्थर के अंदर कन्वर्ट कर सकती थी। द प्रिंसेस टोल्ड द विच टू ईदर टेक हर कर्स बैक और शी अलॉन्ग विद हर कंपेनियंस विल हैव टू लिव देयर लाइव्स लाइक दिस। तो प्रिंसेस ने वार्निंग दी विच को कि या तो तुम अपना कर्स वापस ले लो, नहीं तो तुम ऐसे ही, तुम्हें पूरी लाइफ एज अ स्टोन में बितानी पड़ेगी, तुम ऐसे ही रहोगी पत्थर बन के। द हेल्पलेस विच टेक बैक हर कर्स एंड द प्रिंस वॉज सेव्ड बाय द प्रिंसेस। जो विच थी उन्होंने अपनी कर्स को वापस, जो शराब था वो वापस ले लिया, और जो प्रिंस की जो लाइफ थी
तो प्रिंस की लाइफ सेव हो गई, किसने की? प्रिंसेस ने। एंड ही वॉज नेवर टर्न्ड इनटू अ फ्रॉग, और वो कभी भी मेंढक में नहीं बदला। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये यहाँ से शुरू थी, वंस अपॉन अ टाइम, और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इस स्टोरी के अंदर करेक्टर कौन कौन है। एक तो विच है, और कौन है? फेरी गॉडेस है, फेरी गॉडेस है, और कौन है? प्रिंसेस है। मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी थी। सेटिंग कहाँ पर थी? फॉरेस्ट और कैस्टल आ जाएगा। करेक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा? फेरी गॉडेस थी, डेमन्स थे, स्नेक्स थे, और विच थी, और फ्रॉग जो कि प्रिंस था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कर्स ऑफ अ प्रिंस। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था कि जो प्रिंसेस थी उसने ये जो कर्स थी उसको हटा दिया, और वो ब्रेवली लड़ी। किससे? किनसे ब्रेवली लड़ी? वो विच से। और जो कर्स थी वही मेन प्रॉब्लम थी ना, उसका सॉल्यूशन किसने निकाला? प्रिंसेस ने, क्योंकि वो ब्रेवली विच से लड़ी और जो कर्स थी उसको हटाया, और प्रिंस को मतलब फ्रॉग से प्रिंस बनाया, और जो उनके ऊपर जो शराब था वो हटा दिया। तो ये चीज़, 4 चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये स्टोरी लिखी। आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं टास्क 2। इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ अ मंकी, बनाना, गर्ल एंड अम्ब्रेला एंड अ ट्री। 5 चीज़ें हैं ये। मंकी है, बनाना है, गर्ल, अम्ब्रेला है, और ट्री है। तो आपको क्या करना है? राइट अ स्टोरी यूजिंग दिस करेक्टर्स। तो ये करेक्टर्स हैं हमारे, और सेटिंग है हमारी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कंक्लूजन, बी क्रिएटिव। आपको एक स्टोरी लिखनी है। ये 5 चीज़ें दी हुई हैं, इनको मिला के आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हो। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो मोंकी था वो, इस लड़की का आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, पिंकी लिख सकते हो, नेहा लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये दोनों दोस्त थे, और डेली पिंकी क्या करती थी? मोंकी को बनाना देती थी, जो कि कहाँ पर? ट्री के नीचे बैठता था। तो या तो आप ये स्टोरी लिख सकते हो, या जो मैंने एक नीचे लिखी है आप वो कॉपी कर सकते हो, या आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि वंस अपॉन अ टाइम अ गर्ल नेम्ड पिंकी वॉज गोइंग टू द पार्क टू मीट हर फ्रेंड्स। मतलब एक बार की बात है कि एक लड़की का नाम था पिंकी, कहाँ जा रही थी? टू द पार्क टू मीट हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने पार्क में जा रही थी। इट वॉज सनी डे, सो पिंकी वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला एंड अ बैग। तो बहुत ही सनी डे था, तो इसलिए पिंकी अपने साथ अम्ब्रेला और बैग कैरी कर रही थी। ऑन द वे अ मंकी वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। मतलब रास्ते में एक पेड़ पर एक मंकी बैठा हुआ था। द मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड स्नैच द अम्ब्रेला फ्रॉम पिंकी। जो मंकी था वो पेड़ से नीचे आया और पिंकी के हाथ से अम्ब्रेला छीन के पेड़ पर बैठ गया। द मंकी सैट ऑन अ ट्री विद पिंकीज अम्ब्रेला। नाउ पिंकी वॉन्टेड हर अम्ब्रेला बैक। तो पिंकी को अब अपना अम्ब्रेला वापस चाहिए था। शी गॉट एन आइडिया दैट शी हैड वन बनाना इन हर बैग। उसको एक आइडिया सूझा, सॉल्यूशन सूझा कि उसके बैग में एक बनाना है। शी थ्रो द बनाना अप इन द एयर। उसने हवा में, जहाँ पर मंकी बैठा था वहाँ पर हवा में बनाना को ऊपर हवा में उछाला। एंड द मंकी इन ऑर्डर टू कैच द बनाना थ्रो द अम्ब्रेला। तो मंकी को वो मतलब केला पकड़ने के चक्कर में मंकी ने क्या किया? केले को कैच कर लिया और अम्ब्रेला को फेंक दिया नीचे। सो पिंकी गॉट एन कहाँ पे गया? ये रहा। पिंकी गॉट हर अम्ब्रेला बैक एट लास्ट विदाउट एनी हार्म एंड शी वेंट स्ट्रेट टू द पार्क एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स अबाउट द इंसिडेंट एंड हाउ शी गेट हर फेवरेट अम्ब्रेला बैक। तो पिंकी को सेफली अपना अम्ब्रेला मिल गया, और वो पार्क में चली गई, अपने दोस्तों से मिली, और उसने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मंकी ने मेरा अम्ब्रेला ले लिया था, और कैसे उसने अपना अम्ब्रेला वापस लिया जो कि उसका फेवरेट अम्ब्रेला था। तो ये स्टोरी आपकी यहाँ पर ख़त्म हुई। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा है, आप कैसे भी अपने आइडिया से इसको लिख सकते हैं। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि करेक्टर कौन कौन थे? मंकी था, पिंकी थी, और पिंकी के दोस्त थे, फ्रेंड्स। ये करेक्टर हो गए हमारे। स्टोरी सेटिंग कहाँ पर थी? ये पार्क में। और इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि पिंकी का अम्ब्रेला
मंकी ने ले लिया था, ये प्रॉब्लम थी। और इसका सॉल्यूशन क्या था कि पिंकी ने क्या किया, अम्ब्रेला फेंका, मतलब बनाना फेंका ऊपर हवा में और उसको अपना अम्ब्रेला वापस मिल गया। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो ऐसे ही आप कुछ और स्टोरी भी बना सकते हैं कि जिसके अंदर करेक्टर हो, करेक्टर हमारे ये दो हो गए, सेटिंग हो कि कहाँ पर वो स्टोरी मतलब हुई है, कहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है, प्रॉब्लम हो कि कोई भी एक प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसका एंड में सॉल्यूशन या कॉन्क्लूजन। तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है और इसी मेथड में आपको स्टोरी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।